परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होने पर आज की सुबह के समय में आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। प्राण प्रिय यीशु राजा, जीवनदाय प्रियतम, सब गवाए हुए मुझको अपनाया प्यार से तूने। मेरी चाहत तेरे लिए है, कोई और से छीन न पाए। मेरा सब कुछ तेरे लिए है, करता अर्पण खुद को प्रभु। मेरी चाहत तेरे लिए है, कोई और से छीन न पाए। मेरा सब कुछ तेरे लिए है, करता अर्पण खुद को प्रभु। मुझको प्रिय संतान है बनाया। मेरे सारे पाप धोकर मुझे पूरा चंगा किया है। मेरी चाहत तेरे लिए है, कोई और उसे छीन न पाए। मेरा सब कुछ तेरे लिए है, करता अर्पण खुद को प्रभु। मेरी चाहत तेरे लिए है, कोई और उसे छीन न पाए। मेरा सब कुछ तेरे लिए है, करता अर्पण खुद को प्रभु। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबसे बात करें, प्रभु की महिमा हो जाए। प्रभु यीशु मसीह की मधुर नाम से आप सभी को आज सुबह के समय पर जय मसीह की। प्रभु ने एक और वक्त, एक और सुबह मुझे और आपको दिया है, ताकि हम आज सुबह उठकर खुदा की इबादत कर सके। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ आप सभी के लिए। इन दिनों में प्रार्थना में, उपवास में, वचन में अपने आप को खुदा की हजूरी में बढ़ोतरी में लेकर आ रहे, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। रोज खुदा के दासों से अलग अलग किस्म का वचन जो सुनने के लिए परमेश्वर मुझे और आपको मदद करते हैं। कभी प्रार्थना के बारे में, कभी उपवास के बारे में, कभी व्यक्तिगत जीवन के बारे में, कभी अन्य भाषा में, कभी पवित्र आत्मा में बढ़ने के बारे में परमेश्वर हमें सिखाते रहते हैं। खुदा के वचन में मैं और आप बढ़ना बहुत जरूरी होते हैं। हालेलुया। दोस्तों, आज सुबह एक बात को बताने के लिए चाहता हूँ। परमेश्वर यीशु मसीह ने इस धरती पर जब आए हैं, प्रार्थना के बारे में पिछले दिनों में हम सुनकर आ रहे थे। प्रार्थना के बारे में इस बात को बताया है, जब तुम प्रार्थना करते हैं उस समय पर अपना गुप्त में सुनने वाला खुदा की हजूरी में जाकर प्रार्थना करना जरूरी होते हैं। हालेलुया। कभी कभी हमारे व्यक्तिगत जीवन में एक पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड,
यीशु के साथ एक व्यक्तिगत जीवन की एक संबंध होना बहुत जरूरी होते हैं। हमें कोई भी हालात में जल्दी दौड़ कर जाकर अपनी सारी बातों को शेयर करने के लिए एक व्यक्ति जीवन में होना बहुत जरूरी होता है। उसी तरह हमारा परमेश्वर हमारी हर एक बात को सुनने के लिए हमेशा तैयार है। हम किस तरह हमारा रिलेशन प्रभु के साथ बना कर रखते हैं, आनंद के साथ, खुशी के साथ। जब जीवन में दर्द और दुख आते समय पर दौड़ कर जाकर बैठने के लिए एक स्थान हमारे जीवन में होना जरूरी है, वो है परमेश्वर की हजूरी। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने मत्ती 6वें अध्याय में जब आते हैं, वहां अपने चेलों को चेलों ने बताने लगा, प्रभु जी हमें भी सिखा दिए, हमें भी बताइए कि प्रार्थना हम कैसे करूं। यीशु ने उसका एक मॉडल वहां पर बता कर दे रहे थे। वहां पर लिखा है, उसकी 9वीं आयत में लिखा है, 6:9 में लिखा है, तुम इस रीति से प्रार्थना करना, हे हमारा पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरे नाम पवित्र माने जाए। हमारा प्रार्थना, हमारा प्रचार, हमारा उठना बैठना सब एक बात को मायने रखते हैं, यीशु के नाम पवित्र माना जाए। हम इंसान होने के नाते बड़ा परफॉर्मेंस करने हमें आते हैं, बड़ी तरीके से लोगों को टेढ़ा मेढ़ा करना हमें आते हैं। हम यीशु मसीह का जो पवित्र नाम को थोड़ी देर के लिए छुपा कर रखे, अपने नाम को आगे ले जाने के लिए इन दिनों में दुनिया कोशिश करते हैं। लेकिन यीशु सिखाया, हे मेरे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। केवल उसी का नाम है जो पवित्र नाम। हालेलुया। जो मैं और आप प्रार्थना करते हैं, उसी के नाम से प्रार्थना करें। कोई मीडिएटर का जरूरत हमें नहीं है। पिता के पास करीब जाकर, पास जाकर बैठकर एक बेटा अपने पिता से जिस तरह बातें करते हैं, मेरे परमेश्वर से तुम बात करोगे, वो तेरी प्रार्थना को सुनकर आज सुबह के समय पर जवाब देने के लिए तैयार है। हालेलुया। चाहे मुश्किल आने दो, चाहे परेशानी आने दो, जितनी मर्जी दुख दर्द हमारे जीवन में आने दो, आपको जाकर बैठने के लिए एक स्थान है, वो है पिता परमेश्वर का स्थान, वो पवित्र है। यीशु ने सिखाया चेलों को किस तरह तुम प्रार्थना किया करें। बताया है, तेरे राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर भी हो जाए। आज सुबह मेरे भाई और बहनों, आप दिल के ऊपर हाथ रखकर बोल सकते हैं, एक हिम्मत के साथ बोल सकते हैं, परमेश्वर जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है, वैसे आज मेरे घर में भी पूरी हो जाए, मेरे जीवन में भी पूरी हो जाए। तेरी इच्छा क्या है परमेश्वर मेरे बारे में? तेरी योजना क्या है परमेश्वर मेरे बारे में? मैंने पढ़ा लिखा बहुत है, मैंने लोगों से कई बातें को सुनते रहा है, मेरी जिंदगी के प्लानिंग लोग मेरे बारे में कहते हैं, मुझे आज से उसको नहीं सुनना, ताकि तू स्वर्ग में मेरे बारे में क्या सोच कर रखा परमेश्वर, वो ही मेरा जीवन में पूरी हो जाए। आज कितना लोग बोलेंगे, परमेश्वर ये प्रार्थना मेरे जीवन में भी लागू हो जाए। जैसे स्वर्ग में खुदा अपनी बातों को पूरा करते हैं, वही बात को खुदा मेरा जीवन में भी पूरी हो जाए। जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, परमेश्वर इसी पृथ्वी पर, इसी जगह पर खुदा क्या चाहते हैं, खुदा की इच्छा क्या है मेरे और आपके बारे में। परमेश्वर हमेशा हमारे बारे में भलाई को सोचते हैं, अच्छी वस्तुओं से प्रभु तृप्त करते हैं, लेकिन हम सैटिस्फाई नहीं हो रहे, इंतजार हम नहीं कर पाते हैं। हमें आज जल्दीबाजी में नहीं मिला है तो हम भागना शुरू कर देते हैं। ये इंसान होने के नाते हमारा स्वभाव है। परमेश्वर कहते हैं, बेटा मैं तुझे तृप्त करने वाला परमेश्वर हूं। जैसे मेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है पिता परमेश्वर, वैसे तेरी इच्छा इसी पृथ्वी पर भी हो जाए, ताकि मैं इस संसार से बोल रहा हूं, मैं दुनिया में रहता हूं प्रभु, इस दुनिया में रहकर मैं प्रार्थना करता हूं, तेरी इच्छा वहां पर जो कुछ है मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में, मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में प्रभु, वो मेरे जीवन में भी पूरी हो जाए। लोग मेरे बारे में, मेरे भविष्य के बारे में चाहे कुछ भी कहे, मुझे उसको नहीं सुनना है।
परमेश्वर मुझे सुनना है, तेरे वचन मेरे बारे में क्या कहते हैं वही मेरे जीवन में पूरी हो जाए। और उसमें लिखा है, परमेश्वर हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। पूरा 100 साल के लिए नहीं, 100 महीने के लिए नहीं, पूरा जिंदगी भर के लिए नहीं, रोज का रोटी कड़कड़ाने वाला, रोज जाना परमेश्वर की हाजुरी में। एक दिन गया, फिर महीने के लिए भूल गया है। कई लोग इतना तेज में खुदा के पास आते हैं, उतना तेजी में वापस भी दिखाई भी नहीं देते हैं। मैं कई लोगों को जानता हूं, इतनी जोश में आ जाते हैं, इतने प्रार्थना में दिन रात। मैं कभी कभी कुछ लोगों से पूछे कि बहन से मैंने पूछा है कितना दिन का फास्टिंग, बोले कई देर से फास्टिंग, मुझे पता भी नहीं चलते। कभी कभी मैं जब कॉल करते पूछते हैं, नहीं मैं फास्टिंग में हूं, मैं मेरे से आज बात नहीं कर सकता। इतना तेजस्वी, इतनी ताकत के साथ प्रार्थना करते हैं। अभी मैं उनसे पूछते हैं, बोल रहे मैं प्रार्थना भूल गया मेरे जिंदगी से। क्यों, क्या हुआ है? इतना तेज में चल रहा था, जिंदगी में क्या हुआ है? वो अनबैलेंस हो गया है। जल्दीबाजी में हर चीज करने के लिए कोशिश करते हैं, जाकर टक्कर हो जाते हैं। पहले हम वचन को पढ़े, वचन के अधीन चले, लोगों की बातों पर मत आए। वचन क्या सिखाते हैं उसी में मैं और आप चलना जरूरी होते हैं। भाई और बहनों, मैंने उस बहन से पूछा है, अभी तेरा विश्वास का जिंदगी कैसे है? बोला है, अभी मैं क्या बताऊं, चर्च जाकर सदियों बीत गया है, खुदा की हजूरी से पीछे हट गया। तेरे फास्टिंग, तेरे प्रार्थना फिर किसको दिखाने के लिए कि तूने किया है? भाई और बहनों, हम दुनिया के लोगों को दिखाने के लिए नहीं, खुदा की हजूरी में डेली जाकर प्रार्थना करना। इसलिए वहां पर लिखा है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है इसी पृथ्वी पर भी हो जाए, जिस प्रकार हमने। और वहां पर लिखा है, परमेश्वर रोज का रोटी, इट मीन्स रोज का प्रार्थना। पिता के पास रोज जाकर प्रार्थना करें। ये जो सुबह प्रार्थना के लिए आप डेली टाइम को निकालते हैं, रोज का रोटी परमेश्वर आपको देंगे। आपके रोज का जरूरत प्रभु पूरा करेंगे। आपकी रोज की परेशानी में परमेश्वर आपके साथ रहेंगे। आप संघर्ष कर रहे जीवन में, परमेश्वर डेली आपके साथ रहने का वायदा किया है। धन्यवाद करता हूं प्रभु के लिए। इन 3 बातों को मैं और आप समझना जरूरी है। खुदा की राज मेरे जीवन में, मेरे परिवार में पूरी हो जाए, और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में परमेश्वर पूरी होती है वही मेरे जीवन में आ जाए। तेरे नाम पवित्र माना जाए। ओ यस, मैं घट जाए, पौलुस कहते हैं मैं छोटा, मैं घट जाए, खुदा मेरे द्वारा ऊंचे हो जाए। हमारा प्रचार परमेश्वर को ऊंचा करने वाला होना चाहिए, उसको महिमा देने वाला होना चाहिए। तीसरी बात, रोज का रोटी खुदा से मांगे, रोज का प्रार्थना खुदा के हजूरी में बैठे, रोज का इबादत खुदा के साथ करे, रोज का बंदगी परमेश्वर के साथ करे। आज प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष देंगे। डेली मानना, डेली प्रार्थना, मॉर्निंग प्रेयर में आप डेली बैठे, थोड़ी समय, ज्यादा टाइम नहीं लेते, थोड़ी समय के लिए अपने आप को खुदा की हजूरी में बिताते हैं। उनका प्रार्थना जरूर मेरा परमेश्वर सुनेंगे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ। पिता परमेश्वर दुआ करते हैं, परमेश्वर रोज आपकी हजूरी में आकर रोज का रोटी खुदा तेरे से मांगते हैं। हम इकट्ठा करके रखने के लिए नहीं है प्रभु जी, ताकि हम रोज मेरे पिता के साथ एक संबंध बनाकर रखने के लिए तू हमें मदद करे। मेरे भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जो कोई आज का वचन को सुन रहे प्रभु जी, उनका रोज का रोटी का जरूरत परमेश्वर तो उन्हें पूरा कर दे। उनका जो भी बातें परमेश्वर रोज डेली उनका जीवन में अद्भुत कार्य होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर तेरे वचन में बताते हैं, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होते वैसे हमारा जीवन में भी पूरी हो जाए। तेरी मर्जी मेरे जीवन के बारे में, मेरे परिवार के बारे में क्या है परमेश्वर, वो आज मेरे जीवन में पूरी हो जाए, और तेरे नाम स्वर्ग में महिमामय जगह पर आज उस महिमा में बढ़ते जाए।
धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इन तीनों बातों के लिए हम परमेश्वर को ऊंचा करते हैं। तेरे राज्य इस धरती पर आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। रोज खुदा की हजूरी में जाकर दुआ करने के लिए तू हमें मदद करे प्रभु जी। प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। भाई और बहनों, आप अपना जीवन में इन 3 बातों के लिए प्रार्थना करें जैसे यीशु अपने चेलों को प्रार्थना सिखाया था। आगे इस प्रार्थना के बारे में आने वाले दिनों में हम सुनेंगे। कल मिलने तक खुदा के आशीष में और अनुग्रह में बढ़ते जाए। प्रभु हम सबको आशीष और बरकत दे, आमीन।